बाहर ममालिक में आप देखेंगे रोड्स, उस तरह के रोड्स हमारे हल्के में मौजूद हैं। ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। फेज़ 1 में पेवर की स्कीम्स में हमने इस हल्के में 9 लाख पेवर के स्कीम्स दी। फ़ेज़ 2 लॉन्च किया गया है जिसमें हम 10 लाख पेवर की स्कीम्स दे रहे हैं। उसके बाद हमारा फ़ेज़ 3 आएगा जिसमें हम फिर से 10 लाख पेवर की स्कीम्स इधर हैदराबाद के दोस्तों में पूरे सिंध में ऐसे रोड नहीं होंगे जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह गांव और देहातों के आप रोड्स देखेंगे। वो जिनके सिवा सब काफिर है, जो दिन के हरफे आखिर है, झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से। और हम आपको एक हमारी मॉडल टाउन हमने एक बनाया है, मैं चाहूँगा कि वो भी आप दोस्त कवर करें। पेरिस फ्रांस में जिस तरह की शॉप्स बनी हुई होती हैं, हमने उस तरह की कैनपीज़ मंगवाई। उसके अलावा SPHF के घर बने गए हैं इस हल्के में, पूरे सिंध में। ये एशियाज़ बिगेस्ट फ्लड रिलीफ स्कीम थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ज़बरदस्त स्कीम दी है, ऑटोबान रोड का जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। मैं समझता हूँ ये तो एक मेगा स्कीम थी हैदराबाद के लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। और मैं इस वक्त मौजूद हूं रावल हाउस पर जो कि टंडोजाम में वाक़ है। और मेरे साथ मौजूद हैं रावल शर्जील इनाम मेमन। शर्जील इनाम मेमन साहब पूरे सिंध में मशहूर हैं और अपने हल्के में तरक्याती कामों के हवाले से उनका एक नाम रहा है और अरसा दराज से इस नशिस्त से वो जीतते आए हैं और अपनी हल्के की आवाम की खिदमत में पेश हमेशा से रहे हैं। और उसी खिदमत के नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए रावल साहब की तरफ से 9 लाख पेवर जो है वो ब्लॉक तकसीम किए जा रहे हैं मुख्तलिफ यूसीज़ में, मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर। तो आइए जानते हैं इसकी क्या तफसील है और जो है वो मज़ीद इस मंसूबे पे किस तरह काम किया जा रहा है। रावल साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद अपडेट्स का जो आपने आज हमें कवर किया। और मैं समझता हूँ कि आपके आंखों के सामने किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और उस पर डिलीवर कर रही है। फ़ेज़ 1 में पेवर की स्कीम्स में हमने इस हल्के में 9 लाख पेवर के स्कीम्स दी। अभी हमारा फ़ेज़ 2 लॉन्च किया गया है जिसमें हम 10 लाख पेवर की स्कीम्स दे रहे हैं। उसके बाद हमारा फ़ेज़ 3 आएगा जिसमें हम फिर से 10 लाख पेवर की स्कीम्स इधर हैदराबाद के दोस्तों में उन गाँव में देंगे जहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है। उसके अलावा हमने यहाँ पे BHUs कायम किए हैं और हमने हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, बेस्ट रोड नेटवर्क्स, ऐसे रोड मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध में ऐसे रोड नहीं होंगे जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह गांव और देहातों के आप रोड्स देखेंगे और आप शहरों के रोड्स देखेंगे, उसमें बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क लगेगा। क्योंकि ये भी खुश नसीबी है कि पीपल्स पार्टी हर किस्म के तबके से लोग ताल्लुक़ जो रखते हैं उनसे मोहब्बत करती है कि जो रोड नेटवर्क्स, हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ और बाहर ममालिक में आप देखेंगे रोड्स, उस तरह के रोड्स हमारे हल्के में मौजूद हैं। उस तरह के रोड्स आप जबलों के इलाकों में जाएंगे, जाम शोरों में, तो वहाँ पे भी आपको वैसे ही रोड्स मिलेंगे बेहतरीन कंडीशन में, एसफॉल्ट रोड्स। आप थर पार्कर जाएंगे तो थर पार्कर में भी आपको ऐसा फील होगा कि जिस तरह दुबई के रोड्स हैं उस तरह के रोड्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की बड़ी मेहरबानियाँ हैं हम सिंध में रहने वाले सब लोगों पे कि हमेशा पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने डिलीवर किया है, उन्होंने आवाम की खिदमत पे यकीन हम आवाम की खिदमत पे यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लीडरशिप के अंडर हम काम करते हैं, तो हमारे अंदर भी वही जज्बा है और हमें वो इंस्पिरेशन मिलती है हमारे लीडर्स से। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की खिदमत में दिन और रात एक करके कोशिश करते हैं कि जितना भी आवाम को हम फैसिलिटेट कर सकें तो हम करें। और
लोग हमें हमेशा अच्छे अल्फाजों में याद रखें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा पहले फेज़ में 9 लाख पेवर्स आपने दिए हैं और अभी ये 10 लाख पेवर्स हैं, जो ये बहुत सारे ट्रक्स यहाँ पर मौजूद है और ये जा भी रहे हैं, तो ये किन किन इलाकों में दिए गए हैं, कौन सी यूसीज को दिए गए हैं? ये सिर्फ PS61 के हल्के में दिए गए हैं या और भी दीगर जगह पे दिए? देखिए जी, ये PS61 की स्कीम्स हैं, ये PS61 के लोगों को ही दी जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद पूरे शहर में आप देखें तो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ज़बरदस्त स्कीम दी है, ऑटोबान रोड का जो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है। मैं समझता हूँ ये तो एक मेगा स्कीम थी हैदराबाद के लोगों के लिए। ये स्कीम, इसका क्रेडिट जाता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। 2021-22 की ADP स्कीम में ये रखवाई गई थी। उस टाइम पे सिंध के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इसको एग्जीक्यूट किया था, जिसमें क्रेडिट जाता है, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी थे हमारे नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने यहाँ पे विज़िट भी किया था हैदराबाद में और उन्होंने फिर हैदराबाद के लोगों की डिमांड के ऊपर इसको चेयरमैन साहब से अप्रूव करवाया, CM साहब से अप्रूव करवाया और इस स्कीम को फिर अब पाए तकमील पे पहुँचाया गया है। वैसे तो हैदराबाद के लोगों की बड़ी खुश नसीबी है, हैदराबाद के मेयर साहब भी बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने एक पार्क भी बनाया है हैदराबाद में। तो हैदराबाद के लोग हमेशा खुश नसीब रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मेहरबानियाँ रही हैं इधर के लोगों के ऊपर। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो है उस पर वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पूरे पाकिस्तान में जो आवाम की खिदमत पर जब अपना मैनिफेस्टो बनाती है आवाम की नीड्स पे, पर उस पर पूरा भी उतरती है। उसके अलावा SPHF के घर बने गए हैं इस हल्के में, पूरे सिंध में। ये एशियाज़ बिगेस्ट फ्लड रिलीफ स्कीम थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जाता है। ये जैसे शजील साहब ने भी बोला, बिल्कुल ये एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आना चाहिए, क्योंकि 21 लाख घर जो बने हैं वो सिंध के अवाम के लिए बने हैं। और इस तरह की स्कीम मैं नहीं समझता कि मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि दुनिया में बहुत इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्लड्स आते हैं, नेशनल डिज़ास्टर्स आते हैं, पर कभी भी किसी भी बैरून मुल्क हुकूमत ने भी इतना जल्दी घर नहीं बना के दिए होंगे या इस तादाद में भी नहीं बना के दिए होंगे जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बना के दिए हैं। ऑटोबान रोड की आप बात की, मैं उसके हवाले से थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। ऑटोबान रोड से कनेक्टेड बहुत सारी सड़कें हैं, मतलब ऑटोबान रोड नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम ऑटोबान रोड पे गिद्दू चौक से जब हम फतेह स्टार्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी बैरून मुमालिक में आ गए, उस क्वालिटी के साथ और उस माहौल के साथ और मैार के साथ बनाया गया। लेकिन ऑटोबान रोड के साथ बहुत सारी रोड्स कनेक्टेड हैं, जैसे अगर हम बात करें बेग मार्ट वाली रोड और ये 2 नंबर वाली रोड है जो मतलब भिटाई हॉस्पिटल को जाती है, तो जैसे ही ऑटोबान रोड से आप उतरते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं बिल्कुल पब्लिक स्कूल के कॉर्नर पे। तो उनके लिए हवाले से भी कोई ऐसा किया जा रहा है कि कम से कम जो कनेक्टिंग रोड्स हैं तो ये भी एक खूबसूरती पैदा हो, तो उस हवाले से कोई वर्किंग हो रही है? देखें जी, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हैदराबाद शहर में जो रोड्स की डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, मैं समझता हूँ कि जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है एट द मोमेंट एज वी स्पीक, ऐसा काम आप भी एक ज़िम्मेदार अंदाज में हमेशा आपने कवरेज दी है हैदराबाद के लोगों के इशूज़ के ऊपर, आपने हमेशा हक़ के लिए आवाज़ उठाई है आपके चैनल ने, जिसको हम भी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप भी देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। हैदराबाद सिंध का 2nd लार्जेस्ट सिटी है, तो उस हिसाब से तो काम जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ काम भी बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। तो आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, हैदराबाद के लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के पीपल्स पार्टी बल्कि सिंध हुकूमत ने, आर्ट्स काउंसिल ने और स्पेशली हमारे कल्चर मिनिस्टर सिंध जुल्फ़िकार अली शाह साहब ने, अभी आपने देखा एक फेस्टिवल करवाया रानी बाग में जो पाकिस्तान के अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट आप हैदराबाद के लोगों को भी जाता है, कितनी बड़ी तादाद में वो लोग आए और ये सिंध गवर्नमेंट का एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था जिस पे हमारे कल्चर मिनिस्टर साहब ने पूरे सिंध में ये प्रोजेक्ट्स करवाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी किस तरह लोगों को इंगेज करती है और लोगों में जुड़ी रहती है। तो हर तबके से ताल्लुक़ रखते हुए लोगों को पीपल्स पार्टी डिलीवर करके साबित करवा रही है कि वाकई पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे अमल करना जानती है और कर रही है। इसके अलावा PS61 में मजीद फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कोई ऐसी स्कीम इसके अलावा आप क्या देने जा रहे हैं? देखें जी, अभी इंशाल्लाह कुछ वक्त में आप दोस्तों को फिर से हम तकलीफ़ देंगे और हम आपको एक हमारी मॉडल टाउन हमने एक बनाया है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आप दोस्त कवर करें। वो एक गांव है भावल ज़ऊर, वहाँ पे हमने एक मॉडल टाउन बनाया है जिसकी 3D भी हमने जिस तरह पेरिस फ्रांस में जिस तरह की शॉप्स बनी हुई होती हैं, हमने उस तरह की कैनपीज़ मंगवाई। वी डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक श्योर कि ये जो हमारी स्कीम है मॉडल टाउन की,
ये एक एग्जाम्पल बने पूरे सिंध में एक बेहतरीन मॉडल टाउन के लिए ना, तो उसके लिए भी हम आपको इंशाल्लाह जल्दी दावत देंगे, वो हमने किया है। उसके अलावा हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं कि इस तरह की मॉडल टाउन्स हम जितने भी छोटे छोटे गाँव हैं उनमें छोटे छोटे शहर भी मौजूद होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन गाँवों के शहरों में हम एक मॉडल टाउन बनाएं, हर गांव में ऑलमोस्ट। हमारे में बेसिकली 8 से 9 मेन शहर हैं। टंडो जाम हो गया, हमारे पास टंडो फजल है, हमारे पास टंडो कैसर है। इन इलाकों में हमने पेवर की स्कीम्स भी मुकम्मल कर दी हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि अब इनको हम ज़्यादा मॉडर्नाइज करें, इनके शहरों को मॉडर्नाइज करें, एक एग्जाम्पल सेट करें हम दैट वी BS61 आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ आवर डेवलपमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का विजन है, जिसको अगेन हम तो वर्कर हैं, जिसको फॉलो करते हैं बिलावल साहब को, और हम अपनी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की विजन को फॉलो करते हैं। तो उसको फॉलो करते हुए हमें आवाम की खिदमत पे हमें आवाम की खिदमत करने में मज़ा भी आता है और हम आवाम की खिदमत पर यकीन भी रखते हैं।